एचडीएफसी बैंक यहाँ पर मतलब देखें तो अभी की सिचुएशन की बात करें, यहाँ पर जो जितने भी छोटे रिटेल निवेशक जो मार्केट में नए नए आते हैं, वो लोग मेनली अगर उनसे पूछे तो उनको एचडीएफसी बैंक के बारे में पता होती है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये वो वगैरह वगैरह अच्छा बैंक है। लेकिन वो लोग सोचते हैं क्या, वो लोग सोचते हैं कि ये बैंक का भाव तो अगर आप देखें तो 1000 के ऊपर है, इसको बाय करने से क्या होगा। हम लोग यहाँ पर 10 20 30 रुपये में कौन से बैंक मिल रहे हैं उनमें जाते हैं और पैसा जो है वो 1000 रुपया तक हो जाएगा, ये सोचकर वो लोग निवेश कर देते हैं। और होता क्या है, अंत में होता वही है जो मतलब पैसा खोने के बाद जो सबके साथ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सर कि एचडीएफसी बैंक मुझको, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि इस बैंक को खरीदने के लिए कोई भी भाव सही है। इस बैंक को खरीदने के लिए कोई भी भाव सही है, समझ सकते हैं। ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं जो बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 5 दिन में स्टॉक लगभग यहाँ पर 10% से ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 9 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 5 दिन में स्टॉक 10% भाग गया। यहाँ पर साहब आप सोचेंगे कि एचडीएफसी बैंक 10% भाग गया तो क्या हुआ, बाकी के और भी स्टॉक है जो एक दिन में 10 20 25% तक भागा जाता है, ये तो 5 दिन में 10% भागा है। देखिए, पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए तो आप एक दो ट्रेड लेंगे, आपका पैसा यहाँ पर आप कमा लेंगे। लेकिन पैसा बनाने के लिए आपको उन स्टॉक में निवेश करना होगा जहाँ पर पैसा बनता है, ठीक है, जहाँ पर पैसा बनता है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें, 6,79,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला ये कंपनी, अगर आप देखें 6,79,000 करोड़ का मार्केट कैप इसके पास है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो बैंक है, ये जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये आपका पैसा जो है उस पैसे को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए बैठा है। ये आपको पैसा कमा कर डेफिनेटली देगा। आप किसी भी भाव के ऊपर कभी भी पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा हर वक्त बनेगा। लेकिन साहब यहाँ पर हो सकता है आपने अगर इसके हाईज़ पे इसको बाय कर लिया, तब आपको एक दो झटका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप उस झटके को सह लेते हैं तो पैसा बनना तय है। एचडीएफसी बैंक की बात करें, इंडिया में अगर आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे अच्छा जो लोन बुक है वो एचडीएफसी बैंक के पास है। जो सबसे अच्छा ग्रोथ अगर आप जिस बात करें, जो कॉन्टिन्यूअस एक ग्रोथ की बात करें तो वो एचडीएफसी बैंक के पास है। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो की बात करें तो वो एचडीएफसी बैंक के पास है। अगर आप देखिए एक साल का परफॉर्मेंस, एक साल में स्टॉक आपको अभी तक यहाँ पर रिटर्न नहीं दे रहा है। स्टॉक का भाव यहाँ पर अगर आप देखिए, इसका 52 वीक लो देखें तो 738 रुपया, 52 वीक हाई की बात करें तो 1305 रुपया, स्टॉक का भाव चल रहा है 1235 रुपया। स्टॉक की बात करें, एक साल में अभी तक रिटर्न नहीं दिया, एक साल पहले जहाँ पर था वहाँ तक स्टॉक अभी पहुँचा है। जो लोगों ने अभी तक खरीदारी नहीं की है सर, आपसे मैं कहना चाहूँगा एसआईपी मोड का सहारा लीजिए, खरीदारी अभी शुरू कीजिए। ये स्टॉक का बाई करने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पैसा यहाँ पर मंथली एसआईपी मोड में अगर आप करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं मार्केट गिरावट जब जब हो मैं यहाँ पर एक दो करके स्टॉक खरीदूंगा, तो वो स्ट्रेटेजी भी आप अपना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा बनना तय है, कोई नहीं यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब ये अगर आप एक बार मन बना लेंगे कि एचडीएफसी बैंक में मुझको यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है तो पैसा बनना तय है। ये मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर पैसा बनेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर आप देखें वक्त ज़्यादा लग जाए तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा वक्त लिया लेकिन बाकियों से क्यों अच्छा है। यहाँ पर 5 साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए, 5 साल में स्टॉक आपको रिटर्न कमा कर दे रहा है 122% का। 5 साल में साहब आपका पैसा जो है वो डबल तो हो गया, उससे ज़्यादा हुआ। 122% के रिटर्न आपको 5 साल में स्टॉक कमा कर यहाँ पर दे रहा है। देख लेते हैं बाकी के स्टॉक भी, उससे पहले एक बार डिलीवरी देख लेते हैं। यहाँ पर 9 अक्टूबर 2020 की यहाँ पर लगभग 2,24,86,215 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है एनएसई के ऊपर।
और 37% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो जितना मार्केट कैसा भी हो, क्यों भी हो, मतलब कैसा भी हो, यहाँ पर डिलीवरी तो इनकी अच्छी उठती है। औसतन डिलीवरी जो है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक्सिस बैंक, मैं 5 साल की सिचुएशन की बात करूँ, एक बार HDFC बैंक का देख लीजिए पहले, 122% 5 साल में। डेट यहाँ पर आप देख लीजिए 9 अक्टूबर तक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 5 साल में 122%। और एक्सिस बैंक की बात करें 7% डाउन है अभी तक 7% डाउन है, ठीक है। 5 साल का रिटर्न देख लीजिए एक्सिस बैंक का भाव। उसके बाद देख लेते हैं बेहतरीन काउंटर ICICI बैंक। इसका अगर आप देखिए तो मार्केट कैप की बात करें 2,77,000 करोड़ का मार्केट कैप, लगभग यहाँ पर 4 लाख करोड़ पीछे है HDFC बैंक से। और रिटर्न देखिए 5 साल का रिटर्न यहाँ पर साफ देखेंगे आप, 53% का रिटर्न 5 साल में कमा कर दिया है स्टॉक ने। और वहाँ पर एक और दिग्गज बैंक देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक, 5 साल में अभी तक पैसा डबल नहीं हुआ है। मैं जिस डेट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है पहले हो चुका है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। इसका जो 52 वीक है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ पर मैं सिचुएशन की बात कर 9 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 5 साल का सिचुएशन देखिए तो 98% का रिटर्न। निफ्टी की बात करें, निफ्टी को भी एक बार देख लीजिए, 5 साल में निफ्टी ने क्या कुछ कमा कर दिया है। निफ्टी 5 साल में यहाँ पर आपको 44% का रिटर्न दे रहा है। तो HDFC बैंक, जो लोग नहीं जानते कि HDFC बैंक को क्यों बाय करना चाहिए, लंबे अवधि में पैसा अगर कहीं पर बनना है तो वो HDFC बैंक ज़रूर है। ये मार्केट का एक पसंदीदा स्टॉक है। आप किसी का भी पोर्टफोलियो उठाकर देख लीजिए, कितना भी बड़ा निवेशक हो, वो कभी ना कभी उसने HDFC बैंक में पैसा ज़रूर लगाया होगा, ठीक है। कभी ना कभी HDFC बैंक के स्टॉक में पैसा ज़रूर लगाया होगा। कि अगर मार्केट को सीखना है, मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, तो आपको मार्केट के सबसे मजबूत जो कंधे हैं ना, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। तो मजबूत स्टॉक्स की बात करें तो HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ये सारे जो है ना, ये मार्केट के वो तमाम दिग्गज मजबूत कंधे हैं। तो इनसे कंधा मिलाकर अगर आप नहीं चलेंगे तो मार्केट में जब यहाँ पर गिरावट आएगी, जब मार्केट में क्रैश आएगा, तब आप यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर मार्केट से निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे ना, तो आपको एक भरोसा मिलेगा, एक दिलासा देने वाला यहाँ पर आपको एक दिखेगा कि HDFC बैंक का स्टॉक अभी भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने की। तो ये जो सिलसिला है ना, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की, मैं आपको कहना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा साहब, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मेरा निजी निवेश भी है HDFC बैंक में, छोटा मोटा। मैं जब यहाँ पर मुझको, मेरे पास जब थोड़ा बहुत पैसा आता है, मार्केट की क्या हो कैसा हो मुझको मैं देखता नहीं, पैसा अगर थोड़ा बहुत आता है 1-2 करके, मैं स्टॉक हमेशा यहाँ पर HDFC बैंक में थोड़ा बहुत करके बाई करता रहता हूँ। तो लंबे अवधि में अगर आपको किसी भी यहाँ पर कहीं पर भी पैसा लगाना है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा HDFC बैंक बेहतरीन काउंटर है, बहुत ही सुरक्षित एक जगह है जहाँ पर आप पैसा रख सकते हैं। और बाकी स्टॉक में भी आप यहाँ पर देखिए, लेकिन HDFC बैंक पोर्टफोलियो में रखने वाला और उसको लंबे अवधि के लिए सजा कर रखने वाला स्टॉक है। तो यही कुछ कहना था आपको वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। HDFC बैंक का स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ बार बार भूल जाता है, सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, जय हिंद।